स्मृति ईरानी को मोदी सरकार से झटका, बंगला खाली करने का आदेश। 11 जुलाई तक स्मृति को खाली करना होगा मंत्रियों वाला बंगला। अमेठी सीट पर इस बार स्मृति को मिली थी हार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। स्मृति ईरानी 2014 में अमेठी से चुनाव हारी थी तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। दिल्ली में बड़ा सरकारी बंगला भी मिला था। 10 साल से वो लुटियंस दिल्ली में बने इसी सरकारी बंगले में रह रही थी, लेकिन अब उन्हें यह सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। स्मृति के बंगला खाली करना किसी बड़े झटके की तरह माना जा रहा है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में केएल शर्मा से मिली हार से वो अभी तक उबर नहीं पाई हैं। अभी तक वो बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी पर होने वाले हमले का आगे रहकर सामना करती थी, पलटवार भी करती थी, लेकिन मोदी सरकार के तीसरे बार शपथ ग्रहण के बाद से ही वो खामोश दिखाई दे रही है। मीडिया से उन्होंने पूरी तरह से दूरी बना ली है, जबकि इससे पहले उनके लगातार बयान सामने आते रहते थे। स्मृति ईरानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मानव संसाधन मंत्री बनाई गई थी। दूसरे कार्यकाल में भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उनके पास कपड़ा मंत्रालय था। वो सिर्फ एक बार लोकसभा का चुनाव 2019 में अमेठी से जीती थी, लेकिन उन्हें मोदी सरकार की सबसे तेज तर्रार मंत्री माना जाता था। उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से 2014 में हार के बावजूद भी उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद दिया गया था, उसी तरह से इस बार भी उन्हें मंत्री पद तो मिल ही सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्मृति को सरकार में शामिल नहीं किया और अब लोकसभा की हाउस कमेटी ने उनसे बंगला खाली करने को और कह दिया है। यानी साफ है कि अब स्मृति के लिए आगे की राजनीतिक हार बेहद कठिन होने वाली है, राजनीतिक सफर कह लीजिए, और वो इसी हार के चलते हैं। वैसे ईरानी की नजर अभी भी राज्यसभा सीट पर है। राज्यसभा की 10 सीटें खाली हैं और ये सभी 10 सीटें एनडीए के खाते में ही जाने वाली हैं। ऐसे में स्मृति को उम्मीद है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। वैसे उम्मीद तो स्मृति को मंत्री बनने की भी थी, लेकिन अब जिस तरह से उनसे बंगला खाली कराया जा रहा है, उसके बाद ये संकेत साफ साफ मिल रहे हैं कि स्मृति को शायद इस बार इंतजार करना पड़ेगा। वैसे स्मृति ईरानी अकेले ऐसे मंत्री नहीं हैं जिन्हें बंगला खाली करने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल मोदी सरकार के 17 मंत्री इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए हैं और उन सभी को 11 जुलाई तक बंगला खाली करना ही होगा, क्योंकि नियम साफ है कि मंत्री पद से हटने के बाद अगर व्यक्ति सांसद भी नहीं है तो उसे 1 महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। 17 लोकसभा 5 जून को भंग हो गई और उसी दिन से स्मृति ईरानी भी मंत्री नहीं रही थी। ऐसे में उन्हें अब बंगला खाली करना ही पड़ेगा, जिससे नए बने मंत्रियों को ये बंगले अलॉट किए जा सके। इसके अलावा उन सांसदों से भी बंगले खाली कराए जा रहे हैं जो 18वीं लोकसभा में चुनाव नहीं जीत सके हैं। इस लिस्ट में जो है वो यूपी के 6 मंत्री भी शामिल हैं, जिनमें महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्रा टेनी, कौशल किशोर और साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है। इसके अलावा आर.के. सिंह भी हैं, अर्जुन मुंडा, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, वी मुरलीधरन, नीतीश प्रामाणिक, सुभाष सरकार, राव साहेब दानवे, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत खुबा और भारती पवार का नाम भी शामिल है। अगर बात पशुपति पारस की करें तो उन्होंने नाराज होकर पिछली सरकार से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो अभी भी सरकारी बंगले पर काबिज थे। वैसे यह दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार के जो मंत्री लोकसभा चुनाव हार गए थे, उन्हें पार्टी संगठन में मौका जरूर दे सकती है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। ऐसे में अगले महीने बीजेपी में नए अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है। नया अध्यक्ष नए सिरे से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करेगा और जो मंत्री चुनाव हारे हैं या जिन वरिष्ठ नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश नेता पहले ही संगठन में काम भी कर चुके हैं। तो स्मृति ईरानी को क्या संगठन में जगह मिलेगी या फिर स्मृति ईरानी का राजनीतिक कैरियर अमेठी की इस हार के बाद समाप्त हो जाएगा, ये सवाल जरूर बना हुआ है। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।